दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन ढाकला और आज आपसे ना एक इम्पोर्टेंट सी कहने को छोटी लग सकती है लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, जिसके साथ मैं आपके साथ कुछ बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसमें आप लोगों की मदद, आप लोगों की सहायता अच्छी तरह से चाहिए, मन से चाहिए। कोई पैसा नहीं खर्च करना इसमें। जो सबसे हॉटेस्ट मुद्दा है आज के टाइम में हमारे समाज का भी, अब तो दूसरे समाज के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं कंपटीशन में है, पूरा हरियाणा ही कंपटीशन में है दूसरे देशों में, एक बेहतर जीवन की तलाश में और रोटी की तलाश में, अपने परिवार को खुश करने, उनकी सुख समृद्धि के लिए जितने भी युवा हैं और जो पढ़ लिख शायद ना पाए, उसके बहुत कारण हो सकते हैं, उन कारणों पे नहीं जाते हम। लेकिन जो जीवन में बहुत बड़ी इंस्पायर्ड भी हैं, इंस्पिरेशन भी है उनके अंदर, और कुछ करने का मादा भी है और कुछ करना चाहते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब जब हमारे पास खाने कमाने के लिए जमीन नहीं बची और भारत की जनसंख्या के अनुपात में नौकरियां भी उतनी उपलब्ध हैं, किसी सरकार विशेष के खिलाफ बोलना कि ये नौकरी नहीं वो दे रही, वो नौकरी नहीं दे रही, ये सारी चीजें हैं। बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो आसमान को छू रहा है। आप कोई व्यापार कर नहीं सकते। अगर आप 20-30 लाख रुपए किसी व्यापार में लगाएंगे और आप नए हैं, तो ये बात बहुत लोग कहते हैं कि 50 लाख रुपए अगर आपके पास यहाँ पर हो तो आप एक बेहतर जीवन उसी से जी सकते हैं। लेकिन 50 लाख का 2% के हिसाब से 1 लाख रुपया ब्याज बनता है, और जिन लोगों को आप अपना पैसा दोगे इस ब्याज के लालच में, वो आज की तारीख में लोगों की जो वित्तीय स्थिति है, मैक्सिमम लोगों की, वो कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है। क्योंकि जो भी यहाँ पर भारतवर्ष में, हरियाणा में या हमारे एरिया में हम देखो, कुछ लोगों की एक्सेप्शन अलग होती है। कुछ लोग कामयाब होते हैं, किस्मत का भी साथ रहता है, और हो सकता है पुराना व्यापार हो, जमा जमाया व्यापार हो, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कामयाब हो जाते हैं लोग। लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो, जिस तरह से हम डोंकी में भी देख रहे थे अभी फेस ऑफ रोड बिरादरी पे, उन्होंने डाला भी था कि डोंकी में कैसे कैसे जा रहे हैं, अपनी जान को हथेली पर रख के जाना, सब कुछ जाना। तो दोस्तों मैं एक इस बारे में एक विश्लेषण करना चाहता हूं, मैं इस बारे में एक ठोस जानकारी लेना चाहता हूं। मैं उन लोगों से बातचीत करना चाहता हूं जिन लोगों के बच्चे विदेश में हैं। मैं किसी ऐसे गांव की तलाश करना चाहता हूं जहां पर मैं 10-20 लोगों से मिलूं, एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के लिए नहीं, जो आप बाहर गए हुए हैं, आप तो बाहर गए हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग कुछ समय से बाहर हैं वो ऑलरेडी सेट भी होंगे। बाकी उतार चढ़ाव जिंदगी का एक नियम है। हो सकता है आज आप उतना ना कमा पा रहे हो जितना आप 2 साल पहले कमाते थे, तो ये तो एक रिसेशन का दौरा रहेगा ही। बेसिक आइडिया है, जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि मैं किसी एक गांव में जाना चाहता हूं और वहां के लोगों से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चे भेजे और किस तरह से वो वहां पर कामयाब हुए, क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी, और क्या क्या तैयारियां करके, क्या क्या सोच करके, क्या विचार करके, क्या कोई ऐसा काम सीख के। देखिए कुछ चीजें किताबी होती हैं और हम यहाँ पर प्रयास कुछ और करते हैं और वहां पर जाकर हमें काम भी कुछ और करना पड़ सकता है, और स्थितियां अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। अब सुना है कि दोबारा से वो अपना जो बॉन्ड वॉन्ड है वो दोबारा से भर गया। चलिए मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि मैं धेरडू गांव के निवासियों से, क्योंकि धेरडू गांव एक ऐसा गांव है जो आज एक फॉरेन कंट्री की तरह लोगों पर, वहां पर उनके पास पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, जमीन है, जायदाद है। लेकिन उन्होंने ये रास्ता बहुत पहले पकड़ लिया था, और कोई नया रास्ता अगर कोई पहले पकड़ता है तो कामयाबी के 99% चांसेस रहते हैं। उसके बाद एक भेड़ चाल बन जाती है, और उस भेड़ चाल के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल लॉस और मानसिक वो भी है। ये एक कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिक स्थिति है
और जिस बुरे दौर से उस व्यक्ति वो गुजर रहा होता है, या बीच में होता है कहीं, या काम नहीं मिल रहा, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, ये सारी चीजें हैं। तो मैंने धेरडू गांव का चुनाव इसलिए किया है, और कोई इसका विशेष कारण नहीं है, कोई मेरी वहां पर रिश्तेदारी नहीं है, कोई मेरी हो सकता है मुझे 10-20 लोग जानते हो, लेकिन एज पर्टिकुलर मैं किसी को वहां पर नहीं जानता, इवन सरपंच साहब को भी नहीं जानता। तो अगर धेरडू गांव के निवासी कमेंट ना करें, कमेंट से आपका नंबर, और कमेंट करें भी तो नंबर ना डालें अपना। अगर आप अपना नंबर डालना चाहते हैं तो मैं इस पे व्हाट्सएप का वो भी आ रहा होगा, आप मुझे 8929422022 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो कुछ सवालात है मेरे, या जो मैं कुछ जानकारी जानना चाहता हूँ, या कुछ आपकी मदद लेना चाहता हूँ, ताकि मैं आपके गांव में जा सकूं। अब ऐसे तुतरू पकड़ के, माइक पकड़ के किसी भी गांव में घुस जाना, तो लोग आपको तवज्जो नहीं देती, आप कोई भी हो। लेकिन अगर आप थोड़ा प्लानिंग से जाएंगे, 2-4 अगर आपके पास वहां पर जाकर बैठने की जगह होगी, और ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि इसको आप चौपाल के अंदर या बड़ी चौपाल के अंदर हम डिस्कस करें। कोई चाहेगा कि मैं अपने विचार दूं, कोई ये भी चाहेगा कि मैं आगे नहीं आना चाहता, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि 5-10 लोग ऐसे भी मिल जाएं जो शायद खुल के बोलें, खुल के बता पाएं, और किसी चीज से डरे नहीं। क्योंकि कुछ चीजें बताना, जो ऐसी चीजें हैं जो गलत हैं, और आप अपने मुंह से उन चीजों को बोल रहे हैं, तो सुनने वाले पर कहीं ना कहीं एक वो अलग सोच के साथ, अलग प्रवृत्ति के साथ सेम बात को किसी और वे में समझा जाना चाहिए था, लेकिन वो उसको दूसरे वे में समझता है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए वो है, जो सिचुएशन है सॉल्व करना है। तो इसके लिए धेरडू गांव के निवासियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वो या तो मुझे व्हाट्सएप पर फोन कॉल करके मुझे बताएं, ताकि मैं जो करना चाहता हूं वो कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर 89294220 चाह रहा था। बस यही एक छोटी सी बात थी, आपसे हाथ जोड़कर निम्र निवेदन है, जो आने वाले बच्चे हमारे, उनका भविष्य अच्छा हो, उनको वहां पर जाकर कोई दिक्कत ना आए। अगर ये इस तरह का एक कोई हमारा प्रयास किसी के लिए सहायक हो सकता है, क्योंकि जो लोग बाहर जाते हैं तो वो ये बताते भी नहीं है कि वो बाहर जा रहे हैं, उनके परिवार को नहीं पता होता। तो लोग मैक्सिमम कोशिश करके जा सकते हैं, जाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही चला जाए, लेकिन वो चीज दृढ़ होनी चाहिए, वो चीज मजबूत होनी चाहिए, और उसका हमारे पास बी प्लान भी होना चाहिए। तो इसमें आप लोग मेरी जरूर मदद कर पाएंगे। या अगर धेरडू गांव नहीं है, कोई ऐसा गांव जिसके बहुत सारे बच्चे गए हों, और वो इस विषय में आके समाज की, पूरे समाज की, कोई ऐसे नहीं कि खाली हम रोड समाज ही जा रहा है, हमारे जाट भाई भी जा रहे हैं, हमारे राजपूत भाई भी जा रहे हैं, हमारे पंडित भाई भी जा रहे हैं। अब एक दूसरे को देखा देखी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए एक लंबी लाइन पड़ी हुई है, और इसमें कुछ लोगों का लॉस भी हो रहा है, कुछ लोग बीच में आ रहे हैं, कुछ लोग कैसे आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी उन्हीं लोगों के द्वारा क्लियर हों, क्योंकि मैं अगर इस बारे में बोलना चाहूं, जब मैं बाहर गया ही नहीं, सुनी सुनाई बातों पे कई चीजें गलत भी हो जाती हैं, और सुनी सुनाई बात को डाल देना और उसके बाद उसके लिए पश्चाताप करना, या उसको पोस्ट को बाद में डिलीट करना, ये भी मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो दोस्तों देखिए, आज आपके मदद की जरूरत है समाज को, क्योंकि समाज एक दिशा में जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है, उसके कोई लॉस ना हो। अगर फायदा है और सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन आप लोग अगर रियलिटी से अगर लोगों को कुछ समझा पाए, जो सच्चाई समझा पाए, अगर वो अच्छी है तो और अच्छा होगा, और अगर वो खराब है तो कहीं ना कहीं बचाव होगा, समाज का बचाव होगा, लोगों के पैसे का बचाव होगा, और जो हमारी मानसिकता है उसके अंदर कहीं ना कहीं चेंज आएगा। करने के लिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है, डूबे तो चारों तरफ से हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग मदद करें, ताकि जो लोग भी जा रहे हैं वो सही चुनाव कर सकें। अगर उनको मान लीजिए ए जगह जाना है और ए जगह फायदा नहीं है, तो वो बी में जा सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे मोबाइल नंबर पर, यहाँ पर कमेंट ना करें, यहाँ पर कमेंट करेंगे तो लोग आपको ही फोन करने लगेंगे। तो मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, किसी को भी, कि आप बिना वजह परेशान हो। हाँ भाई, जिस भाई को अगर लगता है वो सवालों के जवाब दे सकता है और लोग उसको फोन में वो करें, तो जरूर अपना नंबर डाल सकता है, मैं इस चीज के लिए भी उसको मना नहीं कर रहा।
तो आपके फोन और व्हाट्सएप कॉल की इंतजार में आपका भाई पवन डाकला, ताकि एक नई हम शुरुआत कर सकें। किसी का भला अगर इसमें होता हो और हो जाए उसका भला किसी की वजह से, आपकी वजह से, किसी और की वजह से, तो शायद आप उसके भगवान होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और ऐसे ही हंसते रहो, खेलते रहो, और समाज के बारे में सोचना जरूर। बाकी करना ना करना एक अलग बात है, लेकिन सोचना जरूर। परमजीत मराठा जी, आपके फोन का वेट कर रहा हूँ। फोन करना है आपसे, कोई बताने पे ये मतलब आपसे बात करनी है कोई जरूरी, फोन करना। मराठा मनु जागलान जी, सच्चाई बताने पर कोई नहीं मानता भाई जी। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ कि सच्चाई जाननी बहुत जरूरी है इस समय पे। खाली आंख मीचने से काम नहीं चलेगा, सच्चाई का पता होना बहुत जरूरी है। और जो भाई सच्चाई लेके आएगा सामने, मैं उसको इतनी रिस्पेक्ट दूंगा, इतनी इज्जत दूंगा कि समाज भी उसकी बात सुने। आज हो सकता है 4 लोग गाली दें उसको, लेकिन बाद में लोगों को जब समझ में आएगी ये चीज तो पता चलेगा। और इस चीज की जरूरत बहुत सख्त है, इसलिए इस वीडियो को भी आप जितना हो सके शेयर जरूर करना, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। आज आपके अगर 10 लाख परिवार हैं, 10 लाख परिवारों में से 9 लाख परिवार अपने बच्चों को बाहर भेजने की तैयारी करके बैठे हुए हैं। स्थिति बहुत अच्छी होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं कोई चीज विस्फोटक ना हो जाए, कि बहुत सारे लॉसेज एक साथ ना हो जाएं, कोई ऐसा कारण ना हो जाए। आप विदेशों में बैठे हैं, आप जरूर कर सकते हैं। और कोई खास बात नहीं है भाइयों। देहरादून आओ बलविंदर महला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कम से कम देहरादून में मैं, देखिए मैं उसी जगह जाऊंगा जहां पर मेरे पास 4-5 जगह ऐसी होंगी जहां मैं बैठ के बात कर सकूं, ताकि मैं लोगों के विचार ले सकूं। क्योंकि ऐसा ना हो कि बीच में कोई हुड़दंग हो जाए, बीच में कोई मेरे खिलाफ बोलने वाला वहां पर आ जाए। भाई मैं तो अकेला जाता हूँ और मेरे साथ कोई होता नहीं है। कैमरा भी मैं तो आपके गांव के लोगों को ही पकड़ाऊंगा अगर जाऊंगा तो और काम तो हम एक अच्छा करने चले हैं, इसके अंदर कोई और गलती ना हो। और इस वीडियो के बारे में विदेश के भाई, क्योंकि अगर ये किसी कम्युनिटी स्टैंडर्ड को वायलेट करती है ये वीडियो, या कोई ऐसी बात इसमें मैंने कही हो जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, मैंने अभी अपनी एक छोटी सी समझ के हिसाब से ये बात की है। अगर ऐसी कोई बात हो तो उसके लिए भी आप मुझे जरूर फोन करना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। परमजीत फोन कर वेट कर रहा हूँ। धन्यवाद।